नमस्कार, मैं हूं इंद्रजीत तुबाना और आप देख रहे हैं समाचार प्लस की खास पेशकश सूरत बदलनी चाहिए। जी हां, आज हम बात करेंगे प्रदेश की मार्बल नगरी किशनगढ़ के तमाम लोगों से, क्योंकि सत्ता परिवर्तन के बाद किशनगढ़ में किस तरह से परिवर्तन चाहते हैं। हमारे साथ में बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। सभापति जो दिनेश सिंह राठौड़ है वो हमारे साथ मौजूद है। आज उनसे हम बात करते हैं कि सत्ता परिवर्तन के बाद किशनगढ़ में किस तरह का परिवर्तन और किस तरह का विकास की वो उम्मीद रखते हैं। सभापति जी, आपका स्वागत है। किशनगढ़ में किस तरह के विकास की आप उम्मीद करते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। किशनगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जब प्रदेश में सरकार चेंज हुई है तो स्वराज और भ्रष्टाचार मुक्त और जनता के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का सरकार का निर्णय है। उस निर्णय के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जन अपेक्षाएं हैं तो कार्यकर्ता उसको पूरी करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, मोदी जी की गारंटी की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। और यहाँ जो जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो सब सरकार की योजनाओं को प्रचारित करेंगे और सारे विकास के काम जो रुके हुए हैं, कांग्रेस सरकार ने रोकी, कई योजनाएं उनमें कमियां थी, उन कमियों को सुधार करेंगे और जनता के लिए संपूर्ण समर्पण होकर 2024 में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर सरकार मोदी जी की पुनः बनाने में जोरदार भूमिका निभाएंगे। चेयरमैन साहब, युवाओं के विकास को लेकर किस तरह की यहाँ काम करेंगे आप? युवाओं के विकास के लिए जैसे सरकार बनने पे हमारी कई कठिनाइयाँ थी वो दूर होगी और हम खेल स्टेडियम हम यहाँ जो बनाने का प्रयास कर रहे हैं शहर के अंदर विकास के लिए। हमने एक योजना बना रखी थी कि भाई हम यहाँ इंडस्ट्री पार्क खोलें, वो काफ़ी मूर्त रूप हो जाना चाहिए था। लेकिन पूर्व में जो वर्तमान विधायक है, वर्तमान का मतलब पूर्व विधायक जो है, उन्होंने उन्होंने बताऊं कई जगह हमारे भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड होने के बीच में रुकावट पैदा की। वो रुकावटें दूर होगी। किशनगढ़ में विकास में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने से बहुत आगे तक सभी समस्याओं का समाधान होगा और सभी जनता आम जनता का काम होगा। चेयरमैन साहब, किशनगढ़ की ऐतिहासिक गुंदला और हमीर तालाब जो है उसमें बड़े बड़े दावे किए थे कि भाई इसका विकास होगा, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं। देखो, दावे मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं इतना कह सकता हूँ कि हमने डीपीआर बनाई है और उसकी 100 करोड़ का एक परियोजना हमने डीपीआर बनाई है, उसको स्वीकृत कराएंगे। स्वीकृत कराने के पश्चात उसको मूर्त रूप में लाने का प्रयास करेंगे। संपूर्ण में उसका परिवर्तन नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है किशनगढ़ की भावनाएं और जन अपेक्षाएं और उनके किशनगढ़ की जनता का आशीर्वाद रहा तो हम उस रूप मूर्त रूप भी देंगे और बहुत जल्दी आपको इसकी शुरुआत देखने को मिलेगी। दीपेश जी, आप किस तरह का विकास किशनगढ़ में चाहते हैं, क्योंकि सत्ता परिवर्तन हुआ है, क्या उम्मीद है किशनगढ़ में? पहले तो सबसे पहले सर्वप्रथम धन्यवाद राजस्थान की जनता को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश में वापस सत्ता में काबिज करा। किशनगढ़ पिछले 5 साल में बहुत पीछे हो गया था हर तरह से। यहाँ इंडिविजुअल बेसिस पे सब चीजें होने लग गई थी। यहाँ ना पब्लिक का ध्यान रखा जाता था, सिर्फ आदमी अपना ही अपना ध्यान रखता था। तो अब हमारे सभापति जी, हमारे यहाँ के सांसद साहब और हमारे प्रदेश, ये सब मिलके किशनगढ़ को एक नया आयाम और एक नया विकास, जो पिछले 5 साल में हम पिछड़ गए थे, उन सब चीजों को सही करते हुए जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण करेंगे। ये मेरी आप कहना है। सरकार से उम्मीद बहुत है, क्योंकि किशनगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ जो युवाओं में वो नशे की लत जो है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि सरकार ने भी दावा किया है कि नशे के जो कारोबारी उन पर पूरी तरह से लगाम लगाई जाएगी। युवा नेता सुभाष जी हमारे साथ में मौजूद है। सुभाष जी, सरकार बदली है, परिवर्तन किस तरह से चाहते हैं, क्योंकि किशनगढ़ में नशा सबसे बड़ा एक मुद्दा है। देखो, पिछले 5 सालों में जो युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, आप उसका विचार नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ऐसी स्थिति हो गई कि जो युवा कुछ अपने भविष्य के लिए सोचता है, वैसी घड़ी में वो एक नशे में धुर्त हो गया है। और मैं और ये सरकार बदली है, तो इस सरकार में सबसे पहला यही उद्देश्य रहेगा किशनगढ़ में कि उसमें जो नशे में जो युवाओं को खोखला किया है, उस पे बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेंगे। इसमें कोई भी हो, कोई छोटे से लेके बड़ा नेता या बड़े से बड़े प्रभाव वाला भी आदमी हो, उस पे भी कार्रवाई की जाएगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। उच्च अधिकारियों से हम वार्तालाप कर रहे हैं और इस पे शिकंजा कसा जाएगा। और 5 सालों में जो पिछले 5 सालों में जो काम रुके हुए हैं, उन कामों को हम कार्य गति से करेंगे।
यही सर रोड मैप किस तरह से तैयार किया है, क्योंकि अब सरकार भी बदली है तो किशनगढ़ के जनता को भी काफी कुछ उम्मीद है सरकार से। सबसे पहले तो प्रयास ये है कि यहाँ से निकटतम जो एयरपोर्ट है उनकी अभी 2 फ्लाइट्स भी स्टार्ट हो गई है, और इस एयरपोर्ट को और तीव्र गति से हमारा सबसे पहला मकसद रहेगा कि इस काम में राज्य सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही थी, कि जो टुकड़ा की पहाड़ी है और जो बड़े रनवे की वजह से बड़े प्लेन नहीं टेक ऑफ हो पाते थे, वो कार्य को भी हम गति देंगे एक एयरपोर्ट की दृष्टि से। और रेलवे स्टेशन पे भी और प्रयास करेंगे कि नए ट्रेनों का ठहराव रहे। और आपने देखा हो आरओबी जो पास में ही अभी हरमाड़ा पुलिया है या रेलवे स्टेशन वाली पुलिया है, जो पिछले राज्य सरकार के कई कारणों की वजह से भी रोक रखे थे उन अधिकारियों ने, और राज्य सरकार की वजह से काम नहीं हो पा रहे थे, उन कामों को भी जल्दी से जल्दी गति बढ़ेगी। और प्रयास ये रहेगा कि आने वाले 6 महीने में मात्र 1 घंटे में यहाँ से जयपुर का सफर मात्र 1 घंटे में रहेगा, ये मकसद है। कुछ जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ में मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि आप शहर में जनप्रतिनिधि हैं, नगर परिषद में आप प्रतिनिधित्व करते हैं, किस तरह की समस्याओं से आपको सामना करना पड़ता है, लेकिन अब जो सरकार बदली है उस किस तरह से अपेक्षा है आपको? पूर्व में हमारे कई काम जो प्रोजेक्ट जो थे नगर परिषद के वो अटक गए थे, क्योंकि सरकार बीजेपी की नहीं थी और यहाँ पर बीजेपी का बोर्ड था, वो कोऑपरेट राज्य सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही थी, यहाँ के विधायक भी हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। अब वर्तमान में सरकार बीजेपी की बन चुकी है। हमारी जो परियोजनाएं हैं, जैसे 30 करोड़ रुपए की लागत से जो खेल स्टेडियम बनना है उसकी डीपीआर जो अटकी हुई थी, वो डीपीआर पे पूर्ण कार्य होगा। युवाओं के लिए विशेष तौर पर जो हम देखें तो युवाओं के लिए खेल को प्रोत्साहन दिया जाएगा। नगर परिषद में पूर्व में भी आपने देखा क्रिकेट प्रतियोगिता हुई, प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ। इसके अलावा रोजगार के क्षेत्र में भी नगर परिषद में चेयरमैन साहब के नेतृत्व में एक इंडस्ट्रियल पार्क को विकसित करने का प्लान तैयार किया गया है। वो भी राज्य सरकार से जो है अनुशासित होकर उसको मूर्त रूप दिया जाएगा। इसके अलावा नगर के संपूर्ण विकास की ओर ध्यान दिया जाएगा। नगर में जहां कहीं सड़कें, बिजली, इनकी जो समस्या है उनका निस्तारण किया जाएगा। राज्य सरकार से भी अगर जरूरत पड़ेगी किसी की, तो हमें बहुत ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि सरकार अब भारतीय जनता पार्टी की है, यहाँ बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का है। हमारे एमपी साहब, हमारे सांसद साहब श्रीमान भागीरथ चौधरी, उनका भी पूरा सहयोग मिलेगा, केंद्र से भी राज्य से भी। इसलिए मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से किशनगढ़ में श्रीमान सांसद साहब भागीरथ चौधरी के नेतृत्व में, श्रीमान सभापति दिनेश सिंह जी राठौड़ के नेतृत्व में ये किशनगढ़ तीव्र गति से विकास करेगा, विकास के नया आयाम स्थापित करेगा। धन्यवाद। सर आप किस तरह की अपेक्षाएं करते हैं, सरकार बदली है, किशनगढ़ की किस तरह से सूरत बदलनी चाहिए? किशनगढ़ के जिस तरीके से पहले केवल ये दौर था कि काम कम होता था, और जो मतलब जो पत्थर है जो ज्यादा लगते थे, एक ही पोल के मतलब, या एक जो रोड बनी थी आपने देखा था कि पूरी रोड पे ही मतलब देखा था कि रोड का उद्घाटन अलग, डिवाइडर का अलग, जालियों का अलग, लाइट पोलों का अलग, ये क्या तरीका था। अब ये जो हमारे जो विकास पुरुष थे भागीरथ जी चौधरी, उन्होंने अपने कार्यकाल में 1850 करोड़ का विकास कराया था, जो कि पर डे 1 करोड़ से ज्यादा था। लेकिन इन्होंने कभी गिनाया नहीं है जनता के बीच जाके, बार-बार दिखाया नहीं, क्योंकि इन्होंने काम किया है, जो कर्म किया है, और इन्होंने फल की इच्छा नहीं की। और तो हम अब जो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, उसके आधार पर हम मतलब हर जो दौर पे कमी रही है, क्योंकि कमी रही है। आपने निश्चित तौर पे देखा होगा कि जो रोड बनी है, उसपे बस स्टैंड पे लेके मतलब एनके लिमिट तक जो मकान है, मायर कॉलोनी पूरी रूप क्षेत्र में अभी भी पानी जाता है उनमें। ये अगर रोड सही ढंग से बनती तो वो दो पहले दुकानें थी, दुकानों से रोड पे उतरते थे, अब रोड से दुकानों में उतरते हैं लोग बाग, ये स्थिति है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी पुनरावृत्ति वापस ना हो। और जो जैसे अभी देखा होगा आपने, कहा गया विकास हुआ था, रेलवे स्टेशन रोड देखो तो पीडब्ल्यूडी के अंडर में आती है। आज ये गौरव पथ देखो जो कॉलेज के सामने पीडब्ल्यू के अंदर में आता है। हमने नगर परिषद से अभी वहाँ पर मतलब पेज निकलवाए हैं वापस, अब उसको वापस कराएंगे, जबकि वो पीडब्ल्यू में आई थी। 5 साल में ये कार्य हो सकता था, लेकिन नहीं हो पाया। केवल एक ही रोड के पीछे बार-बार एक ही चीज़ बोलते थे। तो हम अब जो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, इसमें हम चाहते हैं कि हम 100% काम करके दिखाएँगे, और हर वर्ग 36 कौमों को साथ लेके आगे विकास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सांसद साहब भागीरथ जी चौधरी और सभापति दिनेश सिंह राठौड़ के नेतृत्व में, और हम जो भी जितने भी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हम सब मिलकर सबका साथ सबका विकास करेंगे। पवन जी आप किस तरह का शहर में विकास चाहते हैं, क्योंकि
विकास की जो है वो काफी उम्मीद रहती है। सरकार अब बदली है तो सरकार से किस तरह से अपेक्षा है? क्योंकि किशनगढ़ एक नामचीन जगह है, क्योंकि किशनगढ़ का देश नहीं पूरे विदेश में नाम है, तो आप किस तरह का विकास की उम्मीद देखिए, करते हैं? भाजपा सरकार हमेशा विकास के ऊपर ही विश्वास करती है और विकास के कार्य को करती है। अब सरकार की जो भी योजनाएं आएगी, जो भी आएगी, हम जनप्रतिनिधि उस योजनाओं को धरातल के ऊपर लाने का प्रयास करेंगे, ताकि उस योजना का कोई भी योजना हो, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जल की योजना हो या किसी प्रकार की सरकारी योजनाएं आती है, उन योजनाओं को हम धरातल के ऊपर लाके, ताकि उसका फायदा जन जन में पहुंचे, अंतिम पंक्ति तक उसका फायदा मिले। ये हमारी योजना रहेगी, योजनाओं को जनता तक लाभ पहुंचे उसका। इसके अलावा किस तरह के काम होने चाहिए किशनगढ़ में? किशनगढ़ के अंदर हाईटेक तकनीक के काम होने चाहिए, कि जो भी कार्य होवे जिसके अंदर तकनीकी बेहतर हो, हर कार्य को उच्च तकनीक के द्वारा किया जाए। लोगों को उम्मीद काफी है सरकार से, क्योंकि कि सत्ता परिवर्तन हुआ तो किशनगढ़ में भी बदलाव की जो है लोग अपेक्षा कर रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ में कुछ युवा हैं, उनसे हम बात करेंगे। किशनगढ़ अस्पताल की अगर हम बात करें तो यज्ञनारायण अस्पताल को भले ही जिला अस्पताल का दर्जा प्राप्त हो गया हो, लेकिन अस्पताल की जो है व्यवस्था है वो लगातार पिछले लंबे समय से अनवरत ऐसे ही जारी है, क्योंकि लगातार जो है हाईवे पर जिस तरह से हादसे होते हैं उनको लगातार रेफर कर दिया जाता है, लगातार तमाम जो दौरे होते हैं, निरीक्षण होते हैं, लेकिन निरीक्षण जो है वो सिर्फ खानापूर्ति होते हैं। हाल ही दिनों में एक महिला को जो है देर रात को रेफर करने का भी मामला सामने आया था। समाचार प्लस ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। हालांकि खबर चलने के बाद में जो है चिकित्सा महकमे भी हड़कंप मचा था और तुरंत प्रभाव से जो है अधिकारियों को चार्जशीट देते हुए उनसे सवाल जवाब भी तलब किया है। युवा हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं कि सरकार बदली है, सत्ता परिवर्तन हुआ है। किशनगढ़ अस्पताल की हम बात करेंगे, क्योंकि जिला अस्पताल का किशनगढ़ को दर्जा मिला हुआ है, तो क्या फैसिलिटी आप चाहते हैं अस्पताल में? मैं अनुष्का जैन, आर.के. पाटनी गर्ल्स कॉलेज, बीसीए सेकंड ईयर। मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल की बहुत ज़्यादा जो ऐसे तो मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी है, पर मैं ये चाहती हूँ कि और भी मेडिकल फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट हो। क्योंकि आजकल एक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो पेशेंट्स जो होते हैं, वो डॉक्टर उनको सीधा जयपुर, अजमेर रेफ़र कर देते हैं। तो वो मैं चाहती हूँ कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको यहीं मिल जाए, ताकि उन्हें सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट अवेलेबल हो। और आस-पास के जो किशनगढ़ के जो रूरल पीपल्स हैं, वो भी सीधा किशनगढ़ ही आते हैं। अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि उन्हें बाहर जाना पड़ता है, तो उन्हें सही टाइम पे सही इलाज मिल जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। आजकल लगातार जो है अस्पताल की व्यवस्थाओं की खबरें प्रसारित होती है, लेकिन क्यों ध्यान नहीं दिया जाता है? क्योंकि अब सत्ता परिवर्तन हुआ है, सरकार भी बदली है, तो किस तरह से आप उम्मीद करते हैं अस्पताल को लेकर? मैं ये चाहती हूँ कि और थोड़े नए डॉक्टर्स अवेलेबल हो, थोड़े जो और अच्छे डॉक्टर्स हो और अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, उन्हें प्रॉपर और टेक्नोलॉजीज़ में अपडेशन हो और थोड़ी अच्छी सफाई भी हो। अदिति, आप हमारे साथ में जुड़े हैं। आप किस तरह की अपेक्षाएँ करते हैं सरकार से? मैं सरकार से ये अपेक्षा करती हूँ कि जैसे हमारे का एयरपोर्ट जैसे अभी किशनगढ़ में काफ़ी अच्छे एयरपोर्ट्स बन गए हैं और रेलवे स्टेशन की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी बन गई है और काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है किशनगढ़ के अंदर। तो मैं ये चाहती हूँ कि जैसे एयरपोर्ट्स पे और जो मेजर कनेक्टिंग सिटीज़ है, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, बैंगलोर, इनकी भी फ्लाइट्स अवेलेबल हो, ताकि जैसे हम अजमेर अभी हमारे काफ़ी पास में है, तो अब अजमेर से भी जो भी लोग आते हैं वो सब किशनगढ़ ही आते हैं, अगर उनको बाय फ्लाइट ट्रैवल करना होता है तो। तो उनके लिए ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी है कि मेजर सिटीज़ के अगर ट्रैवल करना है तो उनके लिए काफ़ी पास पड़ता है और ये सब चीज़ें ज़रूरी है। और मैं चाहती हूँ कि जैसे रेलवे स्टेशंस हैं, तो उन पे एस्केलेटर्स लगवाए जाए और लिफ्ट्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाए। जैसे जो भी सीनियर सिटीज़न्स हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको चलने में तकलीफ़ होती है, जिनको जैसे प्लेटफ़ॉर्म 1 से प्लेटफ़ॉर्म 2 पे जाने में तकलीफ़ होती है, तो वो आराम से ट्रैवल कर सकें, वो आराम से जा सकें एस्केलेटर्स और लिफ्ट्स की मदद से। हाँ, आपने बात कही एस्केलेटर की, लेकिन रेलवे स्टेशन पहुँचने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, क्योंकि ऑटो वगैरह उनकी काफ़ी प्रॉब्लम है। मनमर्जी की जो है वो रेट वसूल करते हैं, तो उसपे किस तरह से लगाम लगनी चाहिए? तो मैं ये चाहती हूँ कि गवर्नमेंट को एक फ़िक्स रेट कर देनी चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, ताकि ना आम लोगों को परेशानी हो और ना ही वो लोगों को परेशानी, ताकि वो आराम से ट्रैवल कर सकें। सरकार बदली है, किस तरह से बदलाव होने चाहिए? बदलाव ये होना चाहिए कि कॉस्ट फ़िक्स जानी चाहिए, जैसे जो भी लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, ऑटो ड्राइवर्स को भी, ताकि कोई दिक्कत ना हो उनके, ताकि ऑटो ड्राइवर्स के लिए भी वो हित की बात हो और आम लोगों के लिए भी हित की बात हो। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि कॉस्ट फ़िक्स कर देनी चाहिए कि अब इतनी कॉस्ट पे ही आपको लेके जाना है और इतनी कॉस्ट पे आपको वापस लेके आना है।
सृष्टि, आप किस तरह से उम्मीद करते हैं? सरकार बदली है सर, क्या? मैं चाहती हूँ कि जो अपना ट्रैफ़िक रूल्स है वो थोड़े और ऑर्गेनाइज़्ड हो सर, जैसे अभी कई चौराहे पे अपने ट्रैफ़िक लाइट्स नहीं है तो उधर ट्रैफ़िक लाइट्स लगाई जाए। और सर जैसे टू व्हीलर्स होते हैं उन पे हेलमेट कंपल्सरी कर दिया जाए और फोर व्हीलर्स पे सर अपन को सीट बेल्ट कंपल्सरी कर दिया जाए, जिससे कि अपने जो एक्सीडेंट्स के चांसेस है वो भी थोड़े कम हो जाते हैं। और सर जो रोड्स है उस पे थोड़ी वो सीसीटीवी कैमरास लगाई जाए, जिससे है ना अपन अपने आसपास क्या हो रहा है, कहीं एक्सीडेंट होता है तो अपन को पता चले कि क्या रीज़न है उस एक्सीडेंट का, किस किस वजह से हुआ है। सृष्टि, ट्रैफिक रूल्स जो है वो फॉलो नहीं होते हैं क्योंकि करोड़ों रुपए की लागत से जो लाइट्स लगी है वो भी अब धूल फांक रही है। तो सर है ना, लोगों को थोड़ा अवेयरने मतलब है ना, जो पुलिस है उसको थोड़ा लोगों को थोड़ा अवेयरनेस करना चाहिए कि है ना, मतलब हेलमेट लगाने के लिए बोलना चाहिए और थोड़े ना सख्ती से उनको बोलना चाहिए। और निश्चित तौर पे किशनगढ़ की ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है। लगातार जो है दावे किए जाते हैं ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, लेकिन ढाक के 3 पात वाली जो स्थिति है वो लगातार बरकरार है। क्योंकि हाल ही दिनों में जो है ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई थी, लाखों रुपए की लागत से जो लाइट्स लगी हुई है और पूरी तरह से वो धूल फाँक रही है। बड़े-बड़े दावे किए गए थे लेकिन ठेकेदार द्वारा जो है लाइटों का पेमेंट उठा लिया गया, लेकिन हालात जैसे के तैसे बने हुए हैं। आए दिन सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या नाम है आपका? दीक्षा। दीक्षा, आप क्या कहेंगे सरकार से किस तरह की आपको उम्मीद है? मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे बहुत सारे जने यहाँ पे आते हैं, जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो बीच में बहुत सारे स्ट्रे एनिमल्स आ जाते हैं। उनका भी हित मतलब हानि होती है कि उनको भी है ना कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। यहाँ पे कोई ऐसे एनिमल ट्रीटमेंट नहीं है और हमारा भी ये है कि हमें ट्रैफिक में से गुज़रना पड़ता है या हमसे गलती से उनको ऐसे टक्कर लग जाती है बीच में आ जाने के कारण। तो मैं चाहूँगी उनके लिए एक शेल्टर हो, एक अलग सेपरेशन हो कि है ना, ताकि वो भी अच्छे से रहे और हम भी हमारे ड्राइव जो है हम अच्छे से कर पाएँ। देखिए, युवाओं ने अपनी बात रखी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि किशनगढ़ नगर परिषद ने एक कांजी हाउस बना रखा है, लेकिन कांजी हाउस सिर्फ़ नाम मात्र का कांजी हाउस है। लगातार जो है सड़कों पर आवारा जानवर जो है वो पूरी तरह से विचरण करते हैं, लगातार हादसे होते हैं, लेकिन नगर परिषद जो है उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाती। लगातार बातें की जाती है कि रात को आवारा पशुओं को पकड़ा जाता है, लेकिन आवारा पशुओं को कौन-सी गाड़ी में पकड़ा जाता है, कहाँ उनको ले जाया जाता है, ये सिर्फ़ बातें कागज़ी ही साबित हो पा रही है। लेकिन इन पर लगाम लगाना नगर परिषद जो है वो सहमत नहीं है, क्योंकि नगर परिषद की अगर हम बात करें तो ना सभापति, ना आयुक्त किसी को जो है वो सरोकार नहीं है। युवा और भी हमारे साथ में, क्या नाम है आपका? Radhika. राधिका, आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? I expect from our new government is that कि राजस्थान is very well known for its culture and heritage. तो मैं tourism ज़्यादा expect कर रही हूँ यहाँ पे, like being a citizen of किशनगढ़. I want कि यहाँ पर और cultural sites build हो जिससे employment generate होगा, और employment generate होगा तो it will lead to growth, income में increasement आएगा. और अगर like if it increases the income and growth of our particular city, then automatically हमारी state का भी जो है वो growth होगा. और इस वजह से जो काफ़ी लोग चोरी-चकारी करके इनकम लाते हैं, इससे अच्छा उनको कोई छोटा-मोटा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो वो सही राह पर चल के एक सही माध्यम से कमाएँगे और सही रहेगा। देखिए, टूरिज्म की जो छात्रा है उन्होंने बात करी, हम बात करेंगे कि किशनगढ़ का जो नागरिक दास पैनोरमा हम उसकी बात करते हैं। करोड़ों रुपए की लागत वहाँ पर लगाई गई थी, मूर्तियाँ वहाँ पर लगाई गई थी, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व है उन्होंने उनको खंडित किया, वहाँ से चोरी हुई। लेकिन किशनगढ़ के अगर जनप्रतिनिधियों की अगर हम बात करें, तो कहीं न कहीं उनकी उदासीनता है, उसके चलते जो है वहाँ पर विकास नहीं हो पाया। बड़े-बड़े दावे किए गए थे कि वहाँ पर पुलिया बनाई जाएगी, पूरी तरह से जो है नागरिक दास पैनोरमा का ढंग से निर्माण किया जाएगा, लेकिन स्थितियाँ जो है वैसी की वैसी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि सरकार बदली है, नागरिक दास पैनोरमा का जीर्णोद्धार किस तरह से हो पाता है? आपका क्या नाम है? मैं मुस्कान मेहता, बीबीए फर्स्ट ईयर फ्रॉम आके पाटनी गर्ल्स कॉलेज। मैं ये कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट वैसे भी वुमेन सेफ्टी के लिए बहुत अच्छे एक्शंस ले रही है, पर मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि गवर्नमेंट और अच्छा करे वुमेन सेफ्टी के लिए। जैसे कि वह मेन रोड्स और स्ट्रीट्स पर सीसीटीवी कैमरा लगवाए, ट्रैफिक लाइट्स को अच्छे से यूज़ करवाए, और जो सीनियर गर्ल्स है और जो कॉलेजेस है उसमें सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की क्लासेस कंपल्सरी कर दे, जिससे कि वुमेन सेफ्टी हो। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है फैसिलिटी, उसको भी वो अच्छे से करे कि जो वुमेन अगर वो रात में ट्रैवल करती है तो उसको सेफ फील होना चाहिए और उसको इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, उसको डरना नहीं चाहिए, मतलब उसको सेफ फील होना चाहिए कैसे भी कर कर। और गवर्नमेंट को कुछ डिजिटल में भी ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, जैसे उसको पैनिक बटन्स बनाने चाहिए, डिजिटल टूल्स यूज़ करने चाहिए, मोबाइल फ़ोन में ऐसे कुछ ऐप्स डेवलप करने चाहिए जिससे अगर कोई इमरजेंसी हो तो वो एक 1 मिनट में उसको फ़ोन कर सके।
तो मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ गवर्नमेंट से कि वो वुमेन सेफ्टी पर ज़्यादा ध्यान दें। वुमेन सेफ्टी की अगर हम बात करें तो सरकार लगातार कार्य करती है, लेकिन कहीं न कहीं महिलाएँ और यूथों को भी जो है वो जागरूक होना पड़ेगा। किसी से डरना नहीं है, तो वो हाँ। किस तरह से आप संदेश देंगे? तो वो वुमेन को भी अपना मतलब डरना नहीं चाहिए। अगर कोई उनके साथ गलत कर रहा है तो उनको इमीडिएट एक्शंस लेने चाहिए। उनको फ़ियर नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे साथ कुछ हो जाएगा, बट उनको इमीडिएट एक्शंस लेने चाहिए सेम टाइम पे कि लाइक किसी को कॉल कर दिया। अभी जैसे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया 112 इमरजेंसी कॉल नंबर, तो डायरेक्ट उस पे कॉल कर दें। तो ये सब इनिशिएट लेने चाहिए। आपका क्या नाम है? मैं रौनक चौधरी, ये सेकंड ईयर से आके पाटनी गर्ल्स कॉलेज। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यूथ होने के नाते मैं एक्सपेक्ट करती हूँ हमारे गवर्नमेंट से कि वो स्पोर्ट्स फील्ड में भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करे, फंड्स दे, स्पोर्ट्स फील्ड में भी स्पोर्ट्स प्लेग्राउंड्स बनाए, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करे, कोचिंग सेंटर्स, ट्रेनिंग सेंटर्स रखे गवर्नमेंट स्कूल्स में भी। और मैं ये चाहती हूँ कि जो डोमेस्टिक गेम्स है, जो पारिवारिक गेम्स होते हैं हमारे गाँवों के, जैसे कि कुश्ती हुआ और शूटिंग वगैरह है, इन पे भी ज़्यादा फोकस करें, इनको प्रेज़ेंट करें डिस्ट्रिक्ट और नेशनल लेवल पे, ताकि जो किशनगढ़ है वो भी अपना एक नाम रोशन कर सके स्पोर्ट्स की फील्ड में। तो कुल मिलाकर किशनगढ़ के लोगों से हमने बात करी तो उनका साफ तौर पर कहना था अस्पताल, ट्रैफिक, उसके अलावा कई तमाम जो मुद्दे हैं वो सामने आए, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि सत्ता परिवर्तन के बाद में किशनगढ़ का किस तरह से परिवर्तन होता है, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी विशाल जारोडिया के साथ इंद्रजीत उबाना, समाचार प्लस, किशनगढ़।